हाँ जी जी बेटा, वी आर डिस्कसिंग यूजेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और हमने दो यूजेस पढ़ लिए थे। वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग क्या होता है? मेटेलिक ऑब्जेक्ट जिसको पेंट करना है उसको बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं, और नोजल, स्प्रे गन की जो नोजल होती है, मेटेलिक नोजल, उसको दूसरे टर्मिनल से टच कर लेते हैं। तो पेंट ड्रॉपलेट जब नोजल से निकलते हैं तो उन पे चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर नोजल पे नेगेटिव चार्ज है तो पेंट ड्रॉपलेट पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक मिनट, हाँ जी, कल हमने पढ़ा था बेटा, ये नोजल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और द मेटेलिक बॉडी टू बी पेंटेड, इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कल बात की थी, जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूं। इसको पेंट करना है मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ये नोजल है, इस पे नेगेटिव कैसे आया? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टच करके। और इसको पॉजिटिव कैसे आया? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच करके। बैटरी डीसी पावर सप्लाई, बैटरी चार्जेस को यूं पुश करती है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस पे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव। अब जो पेंट ड्रॉपलेट्स हैं, जो पेंट जब इससे निकलेगा, पेंट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलेगा, तो सब पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। और निकलने के बाद एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो निकलने के बाद एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हो जाएंगे। और ये नेगेटिवली चार्ज पेंट ड्रॉपलेट आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक ऑब्जेक्ट, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और एक इवन स्मूथ लेयर ऑफ पेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड। हमने कल पढ़ा था, क्लियर? ये इजी है ना, मुश्किल नहीं है। देन नेक्स्ट वी डिस्कस्ड, इसके बाद क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। चिमनीज के अंदर, चिमनीज, ये चिमनीज हैं, हॉट गैसेज जो ऊपर जाती हैं, हॉट गैसेज बेटा, हॉट गैसेज जो ऊपर जाती हैं तो अपने साथ साथ स्मोक पार्टिकल्स, सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स, पॉइजनस पार्टिकल्स भी ऊपर ले जाती हैं, टकरे मार मार के, कोलाइड कर करके। ऊपर से हॉट गैस तो ऊपर चली जाती है, वो फैल के नीचे आ जाते हैं स्मोक पार्टिकल्स। जब हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स में जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो उनको हम यहाँ पे फिल्टर आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है बेटा? तो यहाँ पे मेटेलिक प्लेट्स होती हैं जो दीवारों से कनेक्ट होती हैं, मेटेलिक प्लेट्स, और नीचे क्या होती है? फाइन वायर मैश। आपको यूं नजर आ रही होती हैं सिर्फ ये पाइप्स, इनका क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, ये पूरे पूरे पाइप्स हैं पीछे को ना, यूं करके जाली की तरह, यूं यूं करके, यूं भी हैं, यूं भी, ठीक है, ऐसे हैं, पूरी पूरी थिन हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, जाली की तरह की चीज है। लेकिन मैं अभी आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं उसका। हमें क्या नजर आ रहा है? ये इसके क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शन। अब क्या है, जब इसको हमने कौन सी बैटरी के टर्मिनल से टच कर दिया, एक को नेगेटिव से, एक को पॉजिटिव से। सपोज इसको टच कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको टच कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, इन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, 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 नेगेटिव। जब स्मोक पार्टिकल यहां से गुजरेंगे तो ड्यू टू रबिंग विद मैश, फाइन वायर मैश, उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, स्मोक पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये स्मोक पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, और दे आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स। ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स दीवार से कनेक्टेड हैं, ये ऑल अराउंड, ये भी कनेक्टेड है, ये आपस से कनेक्टेड है, ये पूरी गोल है यूं करके, ये भी कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्म से कनेक्टेड है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जो स्मोक पार्टिकल ऊपर जाएंगे उन पे कौन से चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज स्मोक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज वॉल्स। इसको टक्कर मार के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और पॉकेट्स में गिरते रहेंगे, इन पॉकेट्स में जमा होते रहेंगे। न्यूट्रलाइज होने के बाद यहाँ पे गिरते रहेंगे, चिपकते जाएंगे यहाँ पे। कुछ कुछ अरसे बाद इसको साफ करना पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हॉट गैस फिल्टर आउट हो जाएगी, स्मोक पार्टिकल यहीं पे रह जाएंगे, हॉट गैस ऊपर जाती जाएगी। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सेकेंड यूज। थर्ड यूज क्या है? जरा मुश्किल है, हेडिंग लिखिए फोटोकॉपियर। थर्ड यूज, ये मुश्किल है बेटा। यूजेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे हैं फोटोकॉपियर। अब्दुल रहमान बेटा, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, बहुत मुबारक हो, आपने बेंचमार्क छोड़ दिया है। ठीक है, तो फिर क्लास में क्या करने आए हो? हैं बच्चों को तंग करने आए हो?
सबको डिस्टर्ब करने आए हो? ऐसा नहीं करें, हाँ? नहीं पढ़ना तो बस लॉग ऑफ करते हैं, हाँ? ओके, सो हेडिंग लिखिए फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर, फोटोकॉपियर मुश्किल चीज है, इजी नहीं है बेटा, कॉन्सेंट्रेट करना है, हाँ? फोटोकॉपियर में एक सिलेंडर होता है, पहले सुन लें फिर दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, मुश्किल है काफी। फोटोकॉपियर में एक सिलेंडर होता है, ये प्लेटन होता है, प्लेटफॉर्म होता है, चलें सिलेंडर छोड़ें, प्लेटफॉर्म होता है, मेटेलिक प्लेटफॉर्म होता है। अच्छा, ये जो मेटेलिक प्लेटफॉर्म है, ऐसे चलें, कैसे बनाऊं, ऐसे बना लेता हूं। वैसे सिलेंडर होता है या मेटेलिक प्लेटफॉर्म होता है, इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की, इस पे कोटिंग हुई हुई है, इस पे कोटिंग हुई है फोटो कंडक्टिंग मटेरियल। व्हाट इज फोटो कंडक्टिंग मटेरियल? फोटो कंडक्टिंग मटेरियल, बेटा जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। ये फोटो कंडक्टिंग मटेरियल पता क्या होता है? ये अंधेरे में इंसुलेटर होता है, जब लाइट नहीं पड़ रही ना, इंसुलेटर है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर बन जाता है, ठीक है? ये फोटो कंडक्टिंग मटेरियल है। ये क्या होता है? इट इज इंसुलेटर इन डार्क। ये क्या होता है? इसके बारे में बता रहा हूं, ये यूज होता है इंसुलेटर इन डार्क और बिकम्स कंडक्टर, बिकम्स कंडक्टर व्हेन लाइट is incident on it. बेटा फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग हुई हुई है ये मेटेलिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये नीचे क्या चीज है? मेटेलिक प्लेटफॉर्म, मेटेलिक प्लेटन है, प्लेटफॉर्म है। वैसे प्लेटन नहीं होता, सिलेंडर होता है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम? इसके ऊपर चार्ज कर देते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं? एक मैकेनिज्म होता है, एक कोरोना वायर होती है, नहीं चाहिए थी डिटेल में। हम इसको किसी तरीके से इसके ऊपर चार्ज कर देते हैं। मैंने किसी तरीके से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दिया बेटा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब सुनिएगा जरा गौर से, इसे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, मेटेलिक प्लेटन है, इसे पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अच्छा, ये अर्थ होता है, ये अर्थ है, अर्थ, ये अर्थ है। तो आप कहेंगे सर ये मेटेलिक प्लेटन है तो इस पे चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, क्योंकि अभी अंधेरा है, ये इंसुलेटर है। अभी अंधेरे में इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर को अर्थ करें तो डिस्चार्ज नहीं होते ना, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फ्लो इन भी नहीं कर सकते, फ्लो आउट भी नहीं कर सकते। अभी अंधेरे में ये इंसुलेटर है, इस पे चार्ज रहेगा, चाहे ये अर्थ है। अच्छा, अब क्या होता है? जिस पेज को फोटोकॉपी करना है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, मैंने इसकी फोटोकॉपी करनी है, इस पे लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, चलें इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ फिजिक्स का पी लिखा हुआ है, यहां पे इंक है, इसे पी लिखा हुआ, फिजिक्स का पी लिखा हुआ है। ये पेज है, व्हाइट पेज, ठीक है? अब होता ये है कि मैंने पेज रखा, आप देखो वहां से लाइट गुजरती है, एक लाइट यूं करके लाइट गुजरती है फोटोकॉपी करने के लिए ना। जब लाइट गुजरेगी ना तो ये जो ब्लैंक एरिया है ना, यहां से लाइट पास कर जाएगी। देखो ये व्हाइट एरिया से जहां पे लिखा नहीं, वहां यहां से लाइट आएगी, ये लाइट पास कर जाएगी, ये व्हाइट एरिया से लाइट पास कर जाएगी, व्हाइट एरिया से लाइट पास करेगी, इसको टक्कर मारेगी, यहां से लाइट पास कर जाएगी। कहां से लाइट पास नहीं करेगी? इससे लाइट पास नहीं करेगी, इससे लाइट पास नहीं करेगी। तो यहां पे लाइट नहीं पड़ेगी, जिस जगह पे पी लिखा हुआ था ना, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहां पे पी का शेडो आ जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा? बाकी एरिया पे लाइट पड़ेगी, इस एरिया पे लाइट नहीं पड़ेगी। इसको मैं मिटा के बताता हूं आपको, सॉरी यहां से मिटाऊंगा, यहां पे लाइट नहीं पड़ेगी, इसको मिटा के लिख रहा हूं। यहां पे लाइट नहीं पड़ी, नहीं नजर आ रहा, यहां पे लाइट नहीं पड़ी। देखो व्हाइट एरिया से लाइट गुजर गई ना, इस पे पड़ गई। अच्छा, और जो ब्लैक एरिया था, यहां पे इंक थी, इंक वाले एरिया से लाइट एब्जॉर्ब हो गई, यहां पे लाइट एब्जॉर्ब हो गई, यहां पे इसका शेडो आ गया, यहां पे लाइट नहीं पड़ी।
इस जगह पे लाइट नहीं पड़ी, बाकी एरिया पे लाइट पड़ गई। जहां पे लाइट पड़ गई वो कंडक्टर बन गया और वो डिस्चार्ज हो गया क्योंकि अर्थ है। जहां पे लाइट ने हिट किया ना, यहां पे चार्ज गायब हो गया, ये कंडक्टर बन गया बेटा। जहां पे लाइट हिट कर रही है, लाइट आ रही है, व्हाइट एरिया से लाइट पास कर रही है, दिस इज व्हाइट एरिया, व्हाइट एरिया, ये व्हाइट एरिया। और ये क्या है? इंक्ड एरिया, ये इंक्ड एरिया, इंक्ड एरिया, यहां पे इंक है, इंक्ड एरिया। तो व्हाइट एरिया से लाइट पास करके यहां पे पड़ेगी, यहां पे पड़ेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा। और अर्थ है तो यहां का चार्ज गायब हो जाएगा। तो यहां पे चार्ज गायब कर रहा हूं मैं, यहां का चार्ज गायब हो जाएगा बेटा, यहां पे चार्ज खत्म हो जाएगा, इस जगह पे चार्ज खत्म हो जाएगा। चार्ज कहां पे रह जाएगा? जहां पे चार्ज रह जाएगा सिर्फ यहां पे। अब ये कैसे मिटाऊंगी? मिटेगा भी नहीं। यहां पे चार्ज गायब हो गया बेटा। चार्ज कहां पे रह गया? जहां पे लाइट नहीं पड़ी, यहां पे लाइट नहीं पड़ी, यहां पे चार्ज है, यहां पे चार्ज रह गया है, बाकी एरिया पे चार्ज गायब हो गया है। बेटा देखो, ये फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग हुई है। फोटो कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है? इंसुलेटर होता है डार्क में, जब अंधेरे में इंसुलेटर होता है, जब लाइट पड़ती है तो कंडक्टर बन जाता है। ये अर्थ है। जब हम फोटोकॉपियर को ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस पे चार्ज आ जाता है, पूरे प्लेटन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव आ गया, कोई चार्ज आ गया, पूरे प्लेटन पे चार्ज आ गया। अंधेरे में पड़ा हुआ है, चूंकि इंसुलेटर है, अर्थ है, वो डिस्चार्ज नहीं होगा, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अब क्या होगा? जिस पेज की तुमने फोटो कॉपी करनी है यहां पे रखोगे, एक लाइट पास होगी, व्हाइट एरिया से लाइट गुजर के यहां पे पड़ जाएगी, जहां पे लाइट पड़ेगी वो कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, अर्थ है, डिस्चार्ज हो जाएगा। जिस एरिया पे लाइट पड़ेगी वहां पे चार्जेस गायब हो जाएंगे। कहां पे रह जाएंगे? जहां पे लाइट नहीं पड़ी। कहां पे लाइट नहीं पड़ी? इंक्ड एरिया, इंक्ड एरिया पे लाइट नहीं पड़ी, यहां पे चार्ज रह जाएगा। अब क्या होगा? एक ट्रे चलेगी, इंक ट्रे, उसको बोलते हैं टोनर, TONER, टोनर, इंक पाउडर। इंक पाउडर आएगा, इंक पाउडर गुजरेगा, इंक पाउडर पे नेगेटिव चार्ज है, इंक पाउडर गुजरेगा तो इस एरिया पे स्टिक हो जाएगा। कहां पे? यहां पे। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इंक चिपक जाएगी। इंक पे नेगेटिव चार्ज कर दिया, टोनर गुजरेगा, इंक पाउडर गुजरेगा, यहां पे इंक आ जाएगी जहां पे लिखा हुआ था, इंक यहां पे चिपक गई। अब ब्लैंक पेपर आएगा, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर क्या करेगा? जब यहां से गुजरेगा तो इंक उस पर अटैच हो जाएगी। ब्लैंक पेपर में हम चार्ज करेंगे, इंक को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये सारी की सारी इंक ट्रांसफर हो जाएगी ब्लैंक पेपर के ऊपर, पाउडर की फॉर्म में होगी। फिर वो हीटर में से गुजरेगा, हीटर में से गुजरेगा तो इंक उसमें मेल्ट होकर डिफ्यूज हो जाएगी। मुश्किल चीज है ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। जी जी, मैं आपको दोबारा से बताता हूं, दोबारा से बताता हूं। मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अभी पहले मैं बता रहा हूं ना, तो कोशिश करें समझ में आए। फोटोकॉपियर में एक प्लेटन होता है या एक सिलेंडर होता है, वैसे सिलेंडर होता है, लेकिन चलें, एक प्लेटन होता है जिसपे फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग हुई होती है। एक प्लेटन है, इस पे कोटिंग हुई है फोटो कंडक्टिंग मटेरियल। ये जो फोटो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कौन सा मटेरियल है? फोटो का मतलब होता है लाइट, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर बन जाएगा। जब लाइट पड़ती है तो कंडक्टर बन जाता है, जब अंधेरे में होता है तो इंसुलेटर होता है। अच्छा, ये अर्थ होता है, अर्थ, फोटोकॉपियर में अर्थ होता है। अब जब हम क्या करते हैं, फोटोकॉपियर को ऑन करते हैं तो एक प्रोसेस होता है, कोरोना वायर होती है, एक प्रोसेस होता है जिससे इसके प्लेटन में, पूरे प्लेटन पे चार्ज आ जाता है। लेकिन ये डिस्चार्ज नहीं होता, अर्थ है, क्योंकि अभी अंधेरा है, अभी लाइट नहीं पड़ी, मशीन के अंदर अंधेरा है, वहां पे लाइट नहीं पड़ी, तो ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा, इस पे चार्ज रहता है। जिस पेज को तुमने फोटो कॉपी करना है आप उसको रखते हो, फिर क्या होता है? लाइट पास होती है। लाइट क्या करती है? व्हाइट एरिया से पास कर जाती है, इस पे पड़ती है, जहां पे लाइट पड़ती है वो कंडक्टर बन जाता है और वहां पे चार्ज अर्थ हो जाता है, वहां का चार्ज खत्म हो जाता है। जब कंडक्टर को अर्थ करोगे तो डिस्चार्ज हो जाता है ना, तो जहां पे लाइट पड़ेगी तो वहां पे चार्ज गायब हो जाएगा। जिस एरिया पे लाइट नहीं पड़ेगी, इस एरिया पे लाइट नहीं पड़ी ना, यहां पे लाइट एब्जॉर्ब हो गई, पी में से लाइट गुजरी, इंक वाले एरिया में से लाइट पास नहीं हुई, यहां पे लाइट एब्जॉर्ब हो गई, तो यहां पे क्या आ जाएगा? इस जगह पे चार्ज रह जाएगा, बाकी चार्ज गायब हो गया, बाकी सारा चार्ज खत्म हो गया बेटा, ये चार्ज खत्म हो गए हैं, ये सब चार्ज खत्म हो गए, सिर्फ यहां पे चार्ज रह गया। अब ये चार्ज एरिया है, अब यहां से इंक पाउडर गुजरेगा, इंक पाउडर पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इंक पे चार्ज करते हैं तो इंक यहां पे चिपक जाएगी। अब ब्लैंक पेपर को हम चार्ज करेंगे तो सारी की सारी इंक, जब ब्लैंक पेपर इसके पास से गुजरेगा या इस पे टच होगा तो इंक ब्लैंक पेपर पे ट्रांसफर हो जाएगी, ब्लैंक पेपर पे ट्रांसफर हो जाएगी। फिर हम उसको हीटर से पास करेंगे तो उसके अंदर इंक एब्जॉर्ब हो जाएगी। जी बेटा, ये मटेरियल है एक, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, एक मटेरियल है, आपको याद करनी, फोटो कंडक्टिंग मटेरियल। ये आपको पता है फोटोग्राफिक फिल्म में भी यूज होता है।
जहां पे लाइट पड़ती है तो इमेज बनता है ना, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। तो बस याद कर लें इसको, ऐसे होता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। एक सिमुलेशन देखें, फिर बात करते हैं। बेटा एक सिमुलेशन देखनी है आपने, हाउ द फोटोकॉपियर वर्क्स। अच्छा जी, ओपन विथ, एक वीडियो देखिए। Let's take a quick look at how a photocopier works. A photocopier has three main parts: the fuser rollers, the corona wire, and the photoconducting platen. The first thing we do is to present the original for duplication. Next, we charge the platen positively with the corona wire. The next step is to expose the platen to the image. लाइट पास हो रही है। The dark areas stay positively charged after exposure. The toner, negatively charged specks of ink, is the next step. We expose the platen to the toner. The toner adheres to the positively charged areas. We next present clean paper for reproduction. The paper is first charged with the corona wire. The charged paper is now ready to receive the toner, so that we transfer the toner to the paper. Our next step is to use the fuser rollers to fuse the toner to the paper. The toner is now fused to the paper and we have our final copy. So, that's how a photocopier works. ओके बेटा, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा था पहले इसकी सुनने आप बातें। ओके, बेटा अब एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं फोटोकॉपियर कैसे काम करता है। देखिए, इसको रोकते रहेंगे बार बार। फोटोकॉपियर में क्या होता है, फोटो कंडक्टिंग प्लेटन आमतौर पे सिलेंडर होता है। कोरोना वायर ये चार्जिंग मैकेनिज्म है, कोरोना वायर चार्जिंग मैकेनिज्म है, नहीं चाहिए आपको, हमें नहीं चाहिए कैसे होता है, क्यों होता है, हमें बस ये प्लेटन का पता होना चाहिए। फ्यूजर रोलर, इस प्लेटन के ऊपर फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग हुई है और ये अर्थ होता है, इन्होंने नहीं दिखाया हुआ, ये अर्थ होता है। ये क्या होता है बेटा, अर्थ का कनेक्शन नहीं दिखाया हुआ, इट इज अर्थड। आप समझिए ये अर्थ है। ओके, इस पे कोटिंग हुई है कौन से, फोटो कंडक्टिंग मटेरियल की, जो इंसुलेटर होता है डार्क में, जब लाइट पड़ती है तो कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, लाइट पड़ती है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, वैसे नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लाइट के पड़ने से केमिकल रिएक्शंस होता है जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं और वो कंडक्टर बन जाता है। हर वो चीज कंडक्टर हो सकती है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मोबाइल चार्ज कैरियर्स हो। अच्छा, अभी फोटो कंडक्टिंग मटेरियल है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको चार्ज करना होता है, लेकिन इन्होंने कहा प्रेजेंट द ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन। जब आपने जिसका अपने फोटो कॉपी करनी है ना, पहला स्टेप क्या है, प्रेजेंट द ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन। इसको प्रेजेंट करते हैं, ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन। अभी आएगा। अच्छा, पहले बता रहा है, पहले तो उसे बता, कोरोना वायर है, फ्यूजर रोलर है, मैंने इसकी आवाज बंद कर दी है, फोटो कंडक्टिंग प्लेटन है, हर एक को लेबल कर दिया, प्रेजेंट ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन। इस पेज की मैंने फोटो कॉपी करनी है, इस पेज की फोटो कॉपी करनी है। तो जब आप मशीन का बटन दबाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये कोरोना वायर गुजरेगी, इस पे चार्ज आ जाएगा, चार्ज द प्लेटन पॉजिटिवली विद द कोरोना वायर। अभी क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा,
चार्ज द प्लेटन पॉजिटिवली विद द कोरोना वायर, ये गुजरेगी, इस पे चार्ज आ जाएगा। एक मैकेनिज्म होता है जिससे चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज आ गया, अब क्या करेंगे, इस पूरे पे चार्ज है, अब ऊपर से लाइट पास करेंगे, एक्सपोज प्लेटन टू इमेज। एक्सपोज प्लेटन मीन लाइट पास करें, एक्सपोज करें, लाइट मारेंगे, व्हाइट एरिया से लाइट गुजर के रेड वाले एरिया पे पड़ जाएगी, ब्लैक वाले एरिया में लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फिर यहां पे लाइट नहीं पड़ेगी। जिस एरिया पे लाइट पड़ेगी वहां पे चार्ज गायब हो जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि वो अर्थ है। तो मैं लाइट मारने लगा हूं, एक्सपोज प्लेटन टू द इमेज, ये इमेज इसका बनाना है हमने। लाइट पड़ेगी, आजा लाइट, ये लाइट रेज आई, देखो ये लाइट रेज आ रही हैं, व्हाइट वाले एरिया से लाइट गुजर जाएंगी और डार्क वाले एरिया पे लाइट एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये देखो ये क्या हुआ, यहां से लाइट गुजर गई, यहां से लाइट पड़ गई, ये एरिया कंडक्टर बन गया और कंडक्टर बन के डिस्चार्ज हो गया। यहां पे रेड वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज को रेड एरिया से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिर्फ यहां पे द डार्क एरिया स्टेज पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर एक्सपोजर। द डार्क एरिया जहां पे लाइट नहीं पड़ी, जहां पे इमेज बन गया, आपके लेटर्स का इमेज बन गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब क्या करेंगे, अब एक्सपोज प्लेटन टू द टोनर। टोनर होता है इंक पाउडर। टोनर क्या होता है, टोनर नेगेटिवली चार्ज स्पेक्स ऑफ इंक। टोनर इंक पाउडर होता है जिसको नेगेटिव चार्ज किया होता है, इस पर स्प्रिंकल कर देंगे तो इंक कहां चिपकेगी, पॉजिटिव एरिया पे चिपक जाएगी, बाकी एरिया पे नहीं चिपकेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इंक यहां पे चिपक जाएगी। अब इंक पाउडर आएगा, ओह ये क्या हो गया, बंद हो गई, वेट ए सेकेंड, क्यों बंद हुई, मेरा हाथ लग गया, सॉरी यार, दोबारा दिखाता हूं। इसको म्यूट कर दो। हर किसी से पूछे जा रहा है, आप बताओ आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। अब्दुलरहमान बेटा नहीं करो ना, मना जो कर दिया, टीचर की बात मान लेते होते हैं ना, कभी तो आप हमारे स्टूडेंट रहोगे ना, अभी तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बात भी नहीं मान रहे। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज़ सबको पढ़ने दो। हम सब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं चाहिए। ओके, कहाँ पहुंचे थे हम, पता नहीं, मेरा हाथ लग गया था। पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, अभी लाइट पाएंगे, चार्ज द प्लेटन पॉजिटिवली, कोरोना वायर गुजरेगी, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेंगे, एक्सपोज द प्लेटन टू द इमेज, ऊपर से लाइट मारेंगे, जहां पे लाइट पड़ेगी वो एरिया क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जहां पे लाइट नहीं पड़ेगी वहां पे चार्ज रह जाएगा, क्योंकि फोटो कंडक्टिंग मटीरियल। लाइट पड़ी, ये एरिया डिस्चार्ज हो गया, जहां पे लाइट नहीं पड़ी वहां पे चार्ज रह गया, यहाँ पे चार्ज रह गया। अब क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज टोनर यहां पे करेंगे, ओके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहां पे स्प्रिंकल करने लगा हूं मैं इंक। ये देखो इंक आई, इंक क्या करेगी, कहां पे अटैच होगी, पॉजिटिव एरिया के ऊपर, यहां पे इंक रह गई। इंक एडहियर्स टू द पॉजिटिवली चार्ज एरियाज। मैंने ये पॉइंट्स लिखवाने हैं अभी आपको, डोंट वरी, लिखवा देंगे आपको। अब यहां पे इंक चिपक गई है बेटा, ठीक है, इंक पॉजिटिव एरिया पे अटैच हो गई है। अब क्या करेंगे, अब ब्लैंक पेपर लेके आएंगे, प्रेजेंट द क्लीन पेपर फॉर रिप्रोडक्शन, प्रेजेंट द क्लीन पेपर फॉर रिप्रोडक्शन। क्लीन पेपर आएगा, ब्लैंक पेपर आएगा, उसको कोरोना वायरस से चार्ज करेंगे, उस पर चार्ज करेंगे ताकि वो इंक को अट्रैक्ट कर ले। अभी इंक न्यूट्रलाइज हो चुकी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके। चार्ज द पेपर नॉट रेडी टू रिसीव द टोनर। अब इंक इस पे आ जाएगी, अब इस पे इंक अटैच हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज पेपर इंक को अट्रैक्ट कर लेगा, इंक चिपक जाएगी इसके साथ, इस पे इंक आ गई है। अब क्या करेंगे, इंक पाउडर की फॉर्म में है ना, इसको हीटर से पास करेंगे, फ्यूजर रोलर से पास करेंगे, तो इंक मेल्ट होके इसके अंदर फ्यूज हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू, अभी समझ में आया, ठीक है। तो मैं आपको ये स्टेप्स लिखवा रहा हूं, तो फिर लिखते भी जाए, लिखे फोटोकॉपियर। तो फोटोकॉपियर में कौन सी डायग्राम बनाएं, चलिए ये बना लें, ये डायग्राम स्टेप वाइज बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। पहले ये बनाएं, ये वाली डायग्राम यहां तक बना लें, अपना ये वाली डायग्राम बनाएं,
हाँ ये वाली सर कोरोना वायर को बता दें। कोरोना वायर एक चार्जिंग मैकेनिज्म है बेटा, चार्जिंग मैकेनिज्म है ये। इस पे चार्ज होता है, रब होके गुजरती है तो इन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म है, इस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आ जाता है। ये नहीं चाहिए हमें, बस हम चार्ज कर देते हैं। ये डायग्राम बना लें एक बार, ये वाली डायग्राम बना लो बेटा। ये नीचे एच नजर आ रहा है, इसको मैं जरा ब्राइटर कर दूं। ये रेड वाला एरिया बना रहा हूं। यहां पे इंक रह गई है। ये डायग्राम बनाने पे लिखवा दो, ट्राई करें, थोड़ा रफ से बना लें। अहमद अली और ज़ैफ़र तैमूर कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आया। ओके बेटा, डायग्राम बनाए, मैं दोबारा बता देता हूँ। प्लीज बिग द डायग्राम। जब स्टेप्स लिखेंगे तो मेरा बेटा समझ में आ जाएगा। आप डायग्राम बना लो, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है, इजी नहीं है, ये आराम से समझ में नहीं आता। डालना ही नहीं चाहिए, इतनी मुश्किल चीज क्यों डाल दी है बच्चों के सिलेबस में। एग्जामिनर आपसे पूरा मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, एक आध स्टेप पूछेगा। बस ये पता होना चाहिए कि फोटोकॉपियर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज होता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज ट्राई टू मेक द डायग्राम। How does a photocopier work? बना ली डायग्राम? जो बना चुके हैं जरा डन लिख दें डायग्राम में। प्लीज जल्दी से डायग्राम बनाएं ताकि हम इसके स्टेप्स लिख लें। कोरोना वायर का इतना ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए भाई, चार्जिंग मैकेनिज्म होता है, बस इसको चार्ज कर देते हैं, ये नहीं बताएंगे कैसे करते हैं, नहीं चाहिए इतनी डिटेल। प्लीज हरी अप। डायग्राम बना के लेबल कर लो इसको। फोटो कंडक्टिंग प्लेटन, कोरोना वायर, फ्यूजर रोलर्स, पेज फॉर डुप्लीकेशन। किसी ने कर लिया? ओके ओके मेरा बेटा, अब परेशान नहीं होना, जरा गौर से सुनना है। हाँ चलो, मैं स्टेप्स लिखवाऊंगा तो फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यार अभी तो नहीं बना सकता, चले इजी डायग्राम बता दूंगा आपको कैसे बनती है। ठीक है, अभी चलें आप लिख लें स्टेप्स इसके। हाँ सो पहला स्टेप क्या होता है? ये पहला स्टेप ये होता है कि प्रेजेंट द ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन। लिखिए, प्रेजेंट द ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन, स्टेप 1। आप पहले ये डायग्राम बना लेते, इसके ऊपर पेज बना सकते थे ना आप। स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1, प्रेजेंट द ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन। आपने फोटो कंडक्टिंग प्लेटन के बारे में लिखा था कि इट इज इंसुलेटर इन डार्क, नहीं लिखा? एंड इट बिकम्स कंडक्टर व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। जहां पे फोटो कंडक्टिंग प्लेटन आपने डायग्राम में बनाया हुआ है ना, इसके साथ यूं करके लाइन लगा के लिख लें, इंसुलेटर इन डार्क, इट इज इंसुलेटर इन डार्क। स्टेप नहीं है, ये बता रहा हूं उसके बारे में। इंसुलेटर इन डार्क एंड बिकम्स कंडक्टर व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, बिकम्स
conductor when light is incident on it, when light is incident on it. ये स्टेप नहीं है, ये इसके साथ लिख लें जरा आप, फोटो कंडक्टिंग मटेरियल को लेबल करके लिख लिया। फ्यूजर रोलर के साथ ब्रैकेट में लिख लें हीटर है, ये हीटर, आपको पता चले हीटर है। फ्यूजर रोलर जहां पे लिखे है ना, ब्रैकेट में लिखो हीटर, ये बेसिकली हीटर है। और ये फोटो कंडक्टिंग प्लेटन जो होता है ये अर्थ होता है, अर्थ इट इज अर्थड, मे बी उस डायग्राम में ना हो, ये अर्थ से कनेक्टेड होता है। अच्छा, अभी पहला स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? प्रेजेंट ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन। ठीक है, प्रेजेंट ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन, हमने लेबल कर दिया ये प्रेजेंट ओरिजिनल फॉर डुप्लीकेशन, पहला स्टेप। ये पेज आ गया। अगला स्टेप क्या करेंगे? चार्ज द प्लेटन विद चार्ज द प्लेटन विद कोरोना वायर, चलने लिखते हैं चार्ज द प्लेटन, बस चार्ज द प्लेटन भी काफी है। कैसे करना ये जरूरी नहीं है। चार्ज द प्लेटन, चार्ज प्लेटन ब्रैकेट में लिख लें पॉजिटिव, चार्ज द प्लेटन ब्रैकेट में लिख लें पॉजिटिव। इसके ऊपर चार्ज का, जिनको समझ में नहीं आप सुन लें गौर से बेटा, ये रख दिया, जब आप बटन दबाएंगे तो सबसे पहले इस पर चार्ज आएगा, ये कोरोना वायरस के ऊपर चार्ज कर देगी, इसके ऊपर चार्ज कर देगी, चार्ज द प्लेटन। देखिए जरा इस पे अभी चार्ज आने लगा है, ये चार्ज आ गया। अगला स्टेप क्या होगा? अब चार्ज आ गया ना, अब क्या करेंगे? पास द लाइट, एक्सपोज द प्लेटन टू द इमेज, या पास द लाइट फ्रॉम द पेपर टू बी फोटोकॉपीड, या एक्सपोज द प्लेटन टू द इमेज। अगला स्टेप लिखिए, एक्सपोज द प्लेटन टू द इमेज। इसका मतलब क्या है? एक्सपोज प्लेटन टू द इमेज का मतलब क्या है? पास द लाइट थ्रू द पेपर एंड इंसिडेंट ऑन द प्लेटन, पास द लाइट फ्रॉम original paper and then incident। स्टेप को एक्सप्लेन कर, थर्ड स्टेप क्या है? एक्सपोज द प्लेटन टू द इमेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पास द लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल पेपर एंड देन इंसिडेंट ऑन प्लेटन, इंसिडेंट ऑन प्लेटन। लाइट पास करें, अब क्या हो जाएगा? जहां पे लाइट पड़ेगी, अब सुनो बेटा, जहां पे लाइट पड़ेगी वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कंडक्टर। जहां पे लाइट पड़ेगी वो कंडक्टर बन जाएगा। चार्ज कंडक्टर है, अर्थ है, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कहां पे चार्ज रह जाएगा? जहां पे लाइट नहीं पड़ी, जहां पे ये वर्ड्स आ गए हैं। ओके, मैं लिखता हूं अगला स्टेप क्या है। अभी हम लाइट पास करने लगे हैं। एक्सपोज द प्लेटन टू द इमेज का मतलब यह है कि लाइट पास करें, ठीक है। अब इसके साथ लिखिए अगला, अब और एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। पास द लाइट फ्रॉम द ओरिजिनल पेपर एंड देन इंसिडेंट ऑन द प्लेटन। अब लिखिए द एरियाज ऑफ द प्लेटन दैट रिसीव लाइट विल बी डिस्चार्ज। क्या लिखेंगे? एरियाज ऑफ प्लेटन दैट रिसीव light will become conductor and discharge, will become conductor and discharge, क्योंकि अर्थ है। तो जहां पे लाइट पड़ेगी वो एरिया कंडक्टर बन जाएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। जहां पे लाइट पड़ी है, व्हाइट वाले एरिया से लाइट पास करके उस पर टक्कर मारेगी, व्हाइट वाले एरिया से लाइट गुजर जाएगी। जहां पे इंक लिखी हुई है, जहां पे वर्ड लिखे हैं, वहां से लाइट नहीं गुजरेगी। द एरियाज ऑफ द प्लेटन दैट रिसीव द लाइट बिकम कंडक्टर एंड डिस्चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कहां पे रहेगा? जहां पे लाइट नहीं पड़ी, जहां पे वर्ड लिखे हुए थे, जहां पे इंक प्रेजेंट थी, नीचे उस जगह पे
चार्ज रह जाएगा, क्योंकि वो एरिया इंसुलेटर है, वहां पे लाइट पड़ी नहीं है, वहां पे लाइट इंसिडेंट नहीं हुई। ये स्टेप लिख लिया, एक्सपोज द प्लेटन टू द इमेज के साथ ये सारा कुछ लिख लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या करना है बेटा, अब इसको हटा लेंगे। द डार्क एरिया स्टेज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी लिखें अगला स्टेप, द डार्क एरिया स्टेज पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर एक्सपोजर। अगला स्टेप लिखिए, अगला स्टेप नहीं, अगला पॉइंट लिखिए, स्टेप वही चल रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन चल रही है। एक्सप्लोज प्लेटन टू द, सॉरी इमेज पहले ये चल रही है, द डार्क एरिया स्टे पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर एक्सपोजर, ये वो थर्ड स्टेप ही चल रहा है, था ना, एक्सपोज द प्लेटन टू द इमेज, वही स्टेप चल रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। द डार्क एरिया स्टेज पॉजिटिवली चार्ज, जहां पे लाइट नहीं पड़ी, जहां पे इंक प्रेजेंट थी, वो एरिया पॉजिटिवली चार्ज रह गया। अब अगला स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 4, क्या करेंगे, एक्सपोज प्लेटन टू द टोनर, एक्सपोज प्लेटन टू द टोनर, एक्सपोज प्लेटन टू द टोनर। अब टोनर के बारे में लिखिए, व्हाट इज टोनर, मैं इसको मिटा रहा हूं मैं। टोनर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पेक्स ऑफ इंक। टोनर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पेक्स ऑफ इंक, इसको लेबल करें। एक्सपोज द प्लेटन टू द टोनर, टू व्हाट इज टोनर, नेगेटिवली चार्ज स्पेक्स ऑफ इंक। इस पे नेगेटिवली चार्ज इंक इसके पास से पास करते हैं, असल में रोलर होता है, घूमते घूमते इंक ट्रे के पास से गुजरता है, यहां पे इन्होंने का स्प्रिंकल करते हैं। एक्सपोज द प्लेटन टू द टोनर, व्हाट इज टोनर, टोनर नेगेटिवली चार्ज इंक पाउडर होता है, स्पेक्स ऑफ इंक। हाँ जी, ये देखिए मैं ये कर रहा हूं, आपने लिख लिया स्टेप। अभी इंक आएगी ऊपर से और वो कहां पे चिपक जाएगी, इसी के साथ अगला स्टेप लिखते हैं, इंक यहां पे एडहियर हो जाएगी। आज इंक आ गई, कहां पे चिपकेगी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज था, लिख लें, द टोनर एडहियर्स टू पॉजिटिवली चार्ज एरिया। इसी के साथ अगला पॉइंट लिखिए, स्टेप नहीं अगला पॉइंट है, द टोनर एडहियर्स टू पॉजिटिवली चार्ज एरिया। इंक पाउडर जो है वो पॉजिटिव एरिया पे चिपक जाएगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। द टोनर एडहियर्स टू पॉजिटिवली चार्ज एरिया। टोनर होता है इंक पाउडर, इट एडहियर्स टू पॉजिटिवली चार्ज एरिया। It adheres to positively charged area. पॉजिटिव चार्ज एरिया पे आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप यह है कि प्रेजेंट क्लीन पेपर फॉर रिप्रोडक्शन। स्टेप नंबर 5, प्रेजेंट क्लीन पेपर फॉर रिप्रोडक्शन, प्रेजेंट क्लीन पेपर फॉर रिप्रोडक्शन, क्लीन द ब्लैंक पेपर फॉर रिप्रोडक्शन। जी बेटा, अब क्लीन पेपर आएगा, क्लीन पेपर पे चार्ज करेंगे, इंक वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। प्रेजेंट द क्लीन पेपर फॉर रिप्रोडक्शन। अभी क्लीन पेपर आने लगा, ब्लैंक पेपर, ये आ गया ब्लैंक पेपर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखे, चार्ज द पेपर विद कोरोना वायर, चार्ज द पेपर विद कोरोना वायर। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 6 के 7 जो भी है, चार्ज द पेपर विद कोरोना वायर। अब चार्ज करने से क्या होगा, अगला स्टेप लिख लें, इंक, अगला स्टेप नहीं सॉरी, अगला पॉइंट, स्टेप वही है, इंक विल बी ट्रांसफर्ड टू द ब्लैंक पेपर। पेपर को चार्ज कर दिया, चार्ज पेपर इज नाउ रेडी टू रिसीव द टोनर। अब क्या हो जाएगा, इंक विल बी ट्रांसफर्ड टू द पेपर। ठीक है, लेकिन इंक विल बी ट्रांसफर्ड टू द पेपर, इंक विल बी ट्रांसफर्ड टू द पेपर। और लास्ट स्टेप क्या है, फ्यूज द टोनर टू द पेपर, फ्यूज द टोनर टू द पेपर, फ्यूज कर दें इसको, हीटर से पास करें ताकि वो जो इंक थी ना वो फ्यूज हो जाए, मेल्ट होके फ्यूज हो जाए इस पे। फ्यूज द टोनर टू द पेपर, स्टेप नंबर 7 या 8 जो भी है, इसको पास करेंगे फ्यूजर हीटर से, हीटर से पास किया, उसके क्या हुआ, toner is fused to the paper, creating the final copy.
तो बेटा क्या क्या स्टेप्स हैं, मैं इसको अलग से ड्रॉ करके बताता हूं आपको। देखना चाहते हैं दोबारा कि नहीं, समझ आ गया? असल में क्या होता है, फोटोकॉपियर मैंने ऐसे बनाया था कि फोटो कंडक्टिंग प्लेटन होता है, इसके ऊपर चार्ज करते हैं, अर्थ होता है, लेकिन फोटो कंडक्टिंग मटेरियल होता है, अर्थ होने से भी डिस्चार्ज नहीं होता, इस पे चार्ज होता है, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज था। अब क्या किया, ये जो पेपर टू बी, ये ओरिजिनल पेपर को हमने प्रेजेंट किया और उससे लाइट पास की। जहां जहां से लाइट गुजर के टक्कर मारेगी वहां पे चार्ज गायब हो जाएगा, यहां से लाइट नहीं गुजरेगी यहां पे चार्ज रह जाएगा, यहां पे चार्ज रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस पे स्प्रिंकल करेंगे या इसके पास से पास करेंगे इंक पाउडर। इंक पाउडर पे नेगेटिव चार्ज है, वो यहां पे चिपक जाएगा इंक। फिर इसके पास से क्या गुजरेगा, व्हाइट ब्लैंक पेपर। व्हाइट ब्लैंक पेपर पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इंक को अट्रैक्ट कर लेगा। फिर हम इंक उस पेपर को कहां से पास करेंगे, हीटर से। ठीक है, ये सब स्टेप्स पता है कैसे हो रहे होते हैं, ये अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूं। असल में ये चीज जो है ना ऐसे नहीं होती, असल में एक सिलेंडर होता है, इतनी डिटेल चाहिए नहीं, वैसे बता क्या यार, नाराज हो गया। अब सही है। ओके, एक सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर होता है जो घूम रहा होता है, एक सिलेंडर होता है। ये फोटो कंडक्टिंग मटेरियल का प्लेटन नहीं होता, सिलेंडर होता है, ये टर्न कर रहा होता है, ये सब कुछ साथ साथ हो रहा होता है। यहाँ पे मैं इसको कैसे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, इस साइड पे ड्रॉ करना था मैंने, इसको ऐसे गलत बना लिया मैंने। जी Sir, for the negatively charged ink to be attracted to the paper, will the paper be positively charged? जी बेटा, जी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, पेपर विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ये सिलेंडर है, इसके ऊपर कोटिंग हुई होती है, ये घूम रहा होता है। तो घूमते पहले यहाँ पे पेपर, ओरिजिनल पेपर यहाँ पे प्रेजेंट किया, इसे पी लिखा हुआ है, यहाँ से लाइट पास की, लाइट पास की तो क्या हुआ, जहां जहां पे लाइट पड़ गई वहां पे चार्ज गायब हो गया, और जहां पे लाइट नहीं पड़ी यहाँ पे लाइट नहीं पड़ी, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया। ये घूमता घूमता आगे इंक पाउडर से गुजरेगा, आगे इंक पड़ी हुई है, इंक यहाँ पे इसके पास पड़ी हुई है, घूमता घूमता इंक ट्रे से गुजरेगा तो इंक यहाँ पे चिपक जाएगी। फिर और घूमता घूमता यहाँ पे ब्लैंक पेपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से गुजरेगा, ब्लैंक पेपर से गुजरेगा तो इंक उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। ये घूम रहा होता है। चले, इसकी जरूरत नहीं है इतनी डिटेल, आपको स्टेप्स आने चाहिए बेटा, स्टेप्स आने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोटो कंडक्टिंग प्लेटन के सामने लेके आते हैं ओरिजिनल पेपर। फोटो कंडक्टिंग प्लेटन पे चार्ज करते हैं, उस पर चार्ज रहता है क्योंकि अंधेरा है अंदर प्लेट के, उसके अंदर मशीन के अंदर अंधेरा है, उस पर चार्ज रहता है, वो अर्थ है लेकिन चार्ज रहता है। फिर क्या करते हैं, ओरिजिनल पेपर में से लाइट पास करते हैं, व्हाइट एरिया से लाइट गुजर जाती है, प्लेटन पे पड़ती है, वो एरिया डिस्चार्ज हो जाता है जहां पे लाइट पड़ती है, क्योंकि वो कंडक्टर बन जाता है, अर्थ है। जब भी किसी चार्ज कंडक्टर को अर्थ करोगे वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वहां पे चार्ज गायब हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर हम यह करते हैं कि चार्ज वहां पे रह गया जहां पे वर्ड्स लिखे हुए थे ना, नेगेटिवली चार्ज इंक उस पर स्प्रिंकल कर देते हैं। नेगेटिवली चार्ज इंक कहां पे चिपक जाती है, जहां पे डार्क एरिया से वहां पे इंक चिपक जाती है। ठीक है, इंक वहां पे चिपकती है। फिर ब्लैंक पेपर पे चार्ज करते हैं, इंक उस पर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे नहीं होता, आपने स्टैंप लगानी होती है, पहले इंक पे स्टैंप लगाते हैं, रबर पैड यूं लगाते हैं, फिर यहाँ पे ठप्पा लगा देते हैं, स्टैंप लगाते हैं, वही बिल्कुल वही चीज हो रही है कि आपने पहले इंक दे दी है प्लेटन पे, प्लेटन इज जस्ट लाइक ए स्टैंप। तो ब्लैंक पेपर के पास जब गुजरता है, ब्लैंक पेपर उसके पास से गुजरता है, इंक वहां पे ट्रांसफर हो जाती है, पाउडर फॉर्म में होती है ना। फिर हीटर से पास करते हैं तो इंक मेल्ट होकर उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये मुश्किल नहीं है अगर आप स्टेप्स वाइज देखो तो इस पे पूरा मैकेनिज्म नहीं चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि फोटोकॉपियर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व है, चार्जेस इन्वॉल्व हैं, चार्ज करना इन्वॉल्व है, डिस्चार्ज करना इन्वॉल्व है, और अट्रैक्शन इन्वॉल्व है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व है, आपके प्रिंटर में भी इन्वॉल्व है। अब इतनी डिटेल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। फोटोकॉपियर हमने पढ़ लिया, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव कवर्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ पढ़ लिया इसमें, ठीक है। सो सर ने आपको कल असाइनमेंट करवा दी थी जी? सर आज कह रहे हैं कि आज क्लास में ले सकते हो, उनकी सुबह से लाइट नहीं है। ओके, ठीक है बेटा, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। हमने पढ़ लिया चैप्टर ये। मुझे बताइए, सर ने क्वेश्चन कराया था आपको? ये देखिए जरा, ओह आई नहीं यार,
ये राइट वाला क्वेश्चन। असाइनमेंट 7 करवा रहे थे, ये सर 7 करें, 5 और 6 करवा चुके हैं सर। ये सब कर चुके हैं। ये सर मेटालिक टू बी पेंटेड, अच्छा ये कर चुके। ये भी करा दिया था। इसका तो ये क्वेश्चन था, मैंने चेंज भी किए हुए हैं। ये क्वेश्चन था, चलिए ये 2 मेरे साथ भी कर लें, ठीक है कोई बात नहीं। ये वाला नहीं करवाया। 1 मिनट जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, आप कर लें क्वेश्चन। मुझे नहीं पता सर ने कौन से क्वेश्चन करवाए हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी से 2 क्वेश्चन करवा दूं। हाँ जी बेटा, वन मेथड ऑफ पेंटिंग अ मेटल पैनल यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यूज होते हैं। तो क्वेश्चन देख लें प्लीज, अगर किया भी हुआ तो देख लो दोबारा, खैर है यार। वन मेथड ऑफ पेंटिंग अ मेटल पैनल यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। अ पेंट स्प्रे प्रोड्यूसेस पेंट ड्रॉपलेट्स ऑल ऑफ विच आर गिवन पॉजिटिव चार्ज। द मेटल पैनल इज गिवन नेगेटिव चार्ज। देखो नोजल गन है, इसके ऊपर इसको बैटरी के, ये बैटरी है, बैटरी इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्म से टच करती है आपने, पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और पैनल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। पैनल पे नेगेटिव चार्ज है, पूरे पैनल पे नेगेटिव चार्ज है, ये खुद बता रहा है। नोजल गन को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको नेगेटिव टर्मिनल से टच किया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। स्टेट द इफेक्ट ऑफ चार्जेस हैव ऑन ईच अदर। लाइक चार्जेस का क्या इफेक्ट होगा? स्टेट द इफेक्ट ऑफ चार्जेस हैव ऑन ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? दे रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? दे रिपेल ईच अदर। State the effect that charges have on each other like charges. Like charges repel each other. Unlike charges क्या होते हैं बेटा? Unlike charges क्या करते हैं? ये unlike charges लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां पे पढ़ा जा रहा है बच्चा। Unlike charges attract each other. अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? नेक्स्ट देखिए। ओहो, हाँ जी, एक्सप्लेन वाई द ड्रॉपलेट स्प्रेड आउट एज दे लीव द नोजल। ड्रॉपलेट स्प्रेड आउट क्यों होते हैं? जब वो लीव करते हैं नोजल को, तो उन सब पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। उन सब पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। एंड लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, इसलिए वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। एक्सप्लेन वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट मेटल पैनल हैज अ नेगेटिव चार्ज। टू अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज पेंट ड्रॉपलेट इट मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज। एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ड्रॉपलेट्स पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मेटल पैनल पे नेगेटिव चार्ज है, ताकि वो पेंट ड्रॉपलेट्स को अट्रैक्ट कर ले। तो स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग इन दिस वे। क्या एडवांटेज है इसका? क्या एडवांटेज है? स्मूथ पेंटिंग, इवन स्मूथ पेंटिंग हो जाएगी। ये आपने क्वेश्चन किया हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे लगता है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन, दूसरी असाइनमेंट है। देखो ये किया है, पता नहीं। ओके, ये देखिए, Figure 5.1 shows a boiler coal-fired power station. Boiler of a coal-fired power station. Hot gases rise and thermal energy warms the water inside the metal pipes. यहाँ से एयर आ रही है, एयर आ रही है, उससे क्या होता है? एक तो पानी भी गर्म करते हैं, कोल्ड वाटर आ रहा होता है यूं करके, और हॉट वाटर स्टीम आउट हो रही होती है, और ये हॉट गैसेस ऊपर जा रही हैं। ठीक है, हॉट गैसेस चिमनी की बेस है, ये इसका क्लोज व्यू है। चिमनी के अंदर क्या लगाया हुआ है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया हुआ है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, ये फाइन वायर विद द नेगेटिव चार्ज, ये फाइन वायर मैश है विद द नेगेटिव चार्ज। हॉट गैसेस ऊपर जाएंगी, और ये पॉकेट्स बनी हुई है ट्रैप करने के लिए। जो भी स्मोक यहां पे अट्रैक्ट होगा, यहां पे ट्रैप हो जाएगा। फिगर 5.2 शोज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखो, दैट स्टॉप्स डस्ट एंड ऐश एमर्जिंग फ्रॉम चिमनी। डस्ट पार्टिकल, ऐश, पॉइजनस स्मोक पार्टिकल को चिमनी से बाहर एमर्ज ना करे। Figure 5.2 shows electrostatic precipitator that stops dust and ash emerging from chimney. Explain how the precipitator works. जी, ये कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है कि डस्ट और ऐश ऊपर ना जाए? ये कैसे काम करता है? मैंने आपको लिखवाया हुआ है। क्या लिखोगे? लिखो प्लीज, इधर ये वाला, यही क्वेश्चन है। हाँ जी, जब डस्ट और ऐश यहां से गुजरेगी, तो ये फाइन वायर विद नेगेटिव चार्ज से रब होके उन पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। उन पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव।
व्हेन द हॉट गैस राइज करेगी, इसके साथ ऐश और डस्ट पार्टिकल राइज करेगी, तो वो फाइन वायर्स के साथ रबिंग से उन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिवली चार्ज स्मोक पार्टिकल, ऐश पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स connected with the walls. They are attracted by positively charged plates connected with the walls. Sir, negative particles attract to metal plates. जी बिल्कुल। नेगेटिवली स्मोक पार्टिकल आर अट्रैक्टेड टू द, पहले बताएं नेगेटिव चार्ज आया कैसे है कि जब इससे गुजरे हैं, गैप का में इसको टच हुए होंगे, टचिंग से, फ्रिक्शन से उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव प्लेट्स हैं। जब ऐश पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स इसको टच होते हुए, इसको रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो कर ही लोगे आप, ये वाला किया हुआ है। अच्छा ये नहीं करते, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं। जी बेटा, ये क्वेश्चन देखिए जरा। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपको जूम पे ना करा दूं? हाँ, अटेंडेंस हो जाती है ना टाइम। हाँ ओके बेटा, ऐसा करें, ये क्वेश्चन हम जूम पे करते हैं। क्वेश्चन सर बच्चे कह रहे हैं असाइनमेंट 7 करवा दें। मेरे पास असाइनमेंट 7 है नहीं, आपके पास है? सर वो डेली शीट्स वाली थी। उस पर नहीं है, उस पर मेरे पास पता नहीं कौन सी वाली शीट्स हैं, उसमें फर्स्ट 6 तक है, 7 है ही नहीं। 7 असाइनमेंट मेरे पास नहीं है बेटा, कौन सी वाली है पता नहीं, आप मुझे देख के बता दें अगर शायद मेरे पास कौन सी असाइनमेंट्स हैं। मैं देखता हूँ, 1 मिनट दोबारा चेक करता हूँ। 7 ये ओके, असाइनमेंट नंबर 7 ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास ना, इनकी तरतीब चेंज है, मैं करा देता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन पढ़े अलग अलग हुए हैं, ये पढ़े हैं सारे। देखो ना 6 तक है, मेरे ख्याल ये वाली है, ये तो 5 है। ये कौन सी है? इस पे क्वेश्चन हैं, ये वाली है। अच्छा 6 आपकी 7 है, ठीक है, मैं करवा देता हूँ आपको। अच्छा इसका एक क्वेश्चन फर्क है, बस एक क्वेश्चन की जगह पे ये नहीं कराना, बाकी का ठीक है बेटा। आपके असाइनमेंट नंबर 6 जो है ना, आपके असाइनमेंट नंबर 7 मेरे पास 6 वाली है, तो मैं वो बता देता हूं आपको जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन फर्क है बस असाइनमेंट का, मेरी 6 है, आपकी 7 है, थोड़ा फर्क है यहां पे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक अदर चार्जेस विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज अ एरिया, स्पेस, रीजन around the charge up to which other charges will experience an electric force. अच्छा आगे कहते हैं फिगर 9.1 शोज, मुझे तो लगता है सर ने कराई थी कल आपको असाइनमेंट, कंप्लीट नहीं हुई थी। अच्छा उसके बाद कहते हैं कि अगला पार्ट देखिए, इसको उस पर जूम करना कराऊं सॉल्व, यहीं पे कराऊं? जूम पे आ जाएगी ना, सही तरह हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, स्क्रीन शेयर हो जाएगी, लेकिन लिख तो नहीं सकूंगा उसके ऊपर मैं बेटा, उसमें मैं लिख नहीं सकूंगा जूम के ऊपर ना, मेरे पास टच स्क्रीन नहीं है, बोर्ड पे लिख सकता हूं। चलिए अभी यहीं पे देख लें जल्दी से आंसर। ओके उसके बाद क्या है, फिगर 9.1 शोज अ पेयर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स विद द टॉप प्लेट पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द लाइंस ड्रॉ करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे जाती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगी, और आपने पैरेलल बनानी है और इक्वल गैप पे बनानी है बेटा, इक्वल गैप पे, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दरमियान में बनानी है, बाहर वाली नहीं दिखानी उसे। पैरेलल बनानी है, इक्वल गैप पे बनानी है, इक्वल गैप पे, यूनिफॉर्म फील्ड है, ना फील्ड लाइन करीब आ रही है ना फील्ड लाइन दूर जा रही है, ऐसे बनाएंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ द लाइंस हो गया ऑन। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं, ये इजी पार्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। उसके बाद देखिए फिगर 9.2 shows a very small negatively charged oil droplets
ये इसके दरम्यान में एक नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट है, नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट, और बिटवीन द प्लेट्स, और ये रुका हुआ है। द ऑयल ड्रॉपलेट डजंट मूव अप एंड डाउन, ये रुका हुआ है। अब ये कोई चीज रुक कब सकती है? जब उसके वेट को कोई चीज बैलेंस कर दे। इसका मतलब ये हुआ वेट तो नीचे लग रहा है ना, इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स वो ऊपर लग रही होगी, तभी बैलेंस हो सकता है ना। सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस व्हाई द ऑयल ड्रॉपलेट डजंट मूव, तो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव ड्रॉपलेट को ऊपर अट्रैक्ट करेगी ना, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है वो उसको रिपेल करेगी। तो आप बोलेंगे वेट नीचे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रही है, और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस व्हाई द ड्रॉप डजंट मूव, तो बोलेंगे इट एक्सपीरियंसेस वेट डाउनवर्ड्स and electric force vertically upwards, and both forces are equal. The magnitude of electric force is equal to magnitude of weight. अच्छा, अब कहते हैं without losing any of its charge lose नहीं किया, the oil droplet become to evaporate होने लग गया। State and explain what happens to the oil droplet. बेटा जब वो evaporate होगा, when it evaporates, तो क्या हो जाएगा? पहले तो मोटा था ना, एवेपोरेट होकर यूं हो जाएगा ना, पहले बड़ा होगा बाद छोटा रह जाएगा। जब ये छोटा हो जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा? कम, वेट कम हो जाएगा। अब वेट क्या है? वेट इज लेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, वेट कम हो गया ना, इलेक्ट्रिक फोर्स तो कम नहीं हुई, क्योंकि कह रहे हैं विदाउट लूजिंग एनी ऑफ इट्स चार्ज लूज नहीं किया, चार्ज उतना ही है, उसका मैस कम हो गया, उसका वेट कम हो गया। वेट कम होने से फोर्सेस बैलेंस थी नहीं, फोर्सेस अनबैलेंस हो गई। पहले तो बैलेंस थी ना, जितना वेट नीचे था इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर से रुका हुआ था, अब एवेपोरेट होने से उसका वेट कम हो गया। जब वेट कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स से वेट कम हो गया, फोर्सेस अनबैलेंस हो गई, तो ये ज्यादा वाली फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इट विल एक्सेलरेट अपवर्ड्स, फोर्सेस आर नो मोर बैलेंस्ड। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द ऑयल ड्रॉपलेट, स्टेट करेंगे इट विल एक्सेलरेट अपवर्ड्स। फिर आप क्या बोलेंगे जी, as it evaporates, its mass reduces, so its weight reduces. Now the weight is less than electric force, forces are unbalanced, it will accelerate upwards. क्या लिखेंगे? It will accelerate upwards, स्टेट कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? When it evaporates, its mass decreases, so its weight decreases, so weight is less than electric force. Now the weight is less than electric force. हाँ जी, weight is less than electric force, the forces are unbalanced, therefore it accelerates. अच्छा बेटा, लास्ट ये क्वेश्चन करवाना है आपको, उसके बाद मेरा और आपका क्वेश्चन डिफरेंट है। ये मैंने आपको दिखाया था, वो स्पार्किंग दिखाई थी ना मैंने आपको, ये वेन डी ग्राफ जनरेटर है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इज यूज्ड टू स्पार्क एज शोन। ये जनरेटर है, इस पे बहुत ज्यादा चार्ज आता था इसके डोम पे, और इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है। मेटल डिस्चार्ज बॉल, कंडक्टिंग रॉड, अर्थ होता है। द बेल्ट कैरीज नेगेटिवली चार्ज टू द डोम, मेकिंग द डोम नेगेटिवली चार्ज। बेल्ट की वजह से चार्ज आ जाएगा। बिफोर अ स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड द डिस्चार्ज बॉल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, अब इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो डिस्चार्ज बॉल पे पॉजिटिव कैसे आएगा भाई? आपको बताइए, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को नीचे को रिपेल कर देगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इनटू द अर्थ। इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे, अर्थ से कनेक्टेड, देखो अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। सर आपने हमें किया है सर, कैन इलेक्ट्रिक फोर्स बी रिगार्डेड एज टेंशन फोर्स? कौन सी फोर्स? कैन इलेक्ट्रिक फोर्स बी रिगार्डेड एज टेंशन फोर्स? टेंशन रोप के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग चीज है, टेंशन अलग चीज है बेटा। टेंशन रोप से होती है, ये किसी रॉड में, किसी मटेरियल में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो कहीं भी हो सकती है, विदाउट उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स उस तरह एक्ट कर रही है जैसे आपने कोई चीज हैंग की हुई है पेंडुलम की तरह, पेंडुलम उसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है तो टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, उसको रोका होता है, उसकी तरह एक्ट कर रही है, बट टेंशन नहीं है। टेंशन अलग फोर्स होती है, रोप में रॉड में होती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, टेंशन रिक्वायर्स अ मीडियम। हाँ, इट एक्ट्स लाइक टेंशन, एज टेंशन बैलेंसेस द वेट, इन दिस पर्टिकुलर केस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट। अच्छा, यहां पे देखो,
तो चार्ज कैसे आया भाई? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर अर्थ पे चले गए, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आ गया। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिस्चार्ज बॉल एंड इन द रॉड एज इट बिकम चार्ज। तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं वो नेक्स्ट पार्ट, ऑन फिगर 6.1 मार्क विद द लेटर एक्स वेयर देयर इज मोस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन द डिस्चार्ज बॉल। मोस्ट पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा डिस्चार्ज बॉल में? मोस्ट पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी, मोस्ट पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा? आप खुद बताएं कहां पर होगा? नेगेटिव के करीब, इस साइड पे, इधर एक्स लिख देंगे, इसके करीब मोस्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ये बताना है। ठीक है जनाब। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका मेरा सेम है, ये भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्टिंग स्फीयर रब्ड एंड बिकम चार्ज। कंडक्टिंग स्फीयर है, द स्फीयर्स आर अनचार्ज बिफोर दे आर रब्ड, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ दे बिकम चार्ज। कैसे चार्ज आएगा भाई? इस पे चार्ज कैसे आया? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, आपने बात करनी, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑन फिगर ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाना है, तो कैसे बनता है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 ऐसे बना दो। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाना है, ठीक है जी। बिटवीन स्फीयर बनाना, इधर की उससे नहीं पूछा हुआ। ये नीचे वाला क्वेश्चन वही है मेरे पास जो मैंने आपको करवा दिया, आपके असाइनमेंट में और है। ठीक है बेटा, जूम ऑन कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।